हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कॉस्मो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मतलब 9वां का विज्ञान तथा साइंस का पहला भाग। तो इसमें हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ क्या? संसार के सभी वस्तु चाहे जो हो, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या? जैसे कांच, हवा, जल, गैस, लोहा इत्यादि। ये सब कांच है। इसमें क्या था? जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब चाहे जो हो सब पदार्थ है। गेहूं चावल है खास करके। इसमें क्या, जो चाकू होता है मेटल का, इसे हम मेटल कहते हैं, मेटल, उसे हम चाकू भी कह सकते हैं। इसमें दराती हो गया। फिर इसके कई प्रकार के मेटल के बने होते हैं। जैसे थाली हो गया, थाली 2-3 प्रकार के आते हैं। जैसे कांच का आता है, प्लास्टिक का भी आता है, और इसमें पत्थर के भी आते हैं कई ठो, स्टील के भी कई ठो आते हैं। इसे हम पदार्थ कहते हैं। इसे क्या है? फिर इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे द्रव्य, ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन है तथा हम अपने ज्ञानियों से जिसका अनुभव कर सकते हैं। इसे प्राचीन काल में पंचतत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। ये क्या होते हैं? इसे वायु क्या, जो उपस्थित होता है हमारे, उपस्थित है हवा, इसे हम वायु कहते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी क्या, जो मिट्टी होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद अग्नि, जो जलाते हैं हम, उसे अग्नि कहते हैं। जल तो जानते हो सब लोग, जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में रेगुलर करते हैं। उसके बाद हो गया आकाश। आकाश क्या होता है? इसे हम, बारिश होती है या फिर धुआं निकलता है, उसे हम आकाश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद मतलब पदार्थ से क्या क्या उसमें मायने रखता है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें है सबसे पहले द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में उपस्थित वास्तविक मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हो गया, किसी चीज़ को हम लेते हैं, जैसे गिलास में लेते हैं, एक गिलास वाटर पूरे भरा हुआ जल लेते हैं, उसमें जितना भरा हुआ जल है उसे हम उसका द्रव्यमान कहते हैं, उनका द्रव्यमान कहते हैं, और इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका निश्चित मान जो है उसे रहता है, उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का निश्चित मान को हम द्रव्य कहते, उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसे हमेशा हम यम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है भार। भार कहते हैं किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जिस बल द्वारा खींचती है उसे हम बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम भार कहते हैं। जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे हम भार कहते हैं। इसका मान हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे, और इसका मान क्या है? पृथ्वी के कई स्थानों पर जगह स्थान चेंज करने पर इसका मान भी चेंज होता रहता है। जैसे अभी हमारा यहाँ पे मान कुछ और है, और दूसरी जगह ले जाएंगे, पहाड़ पे ले जाएंगे, वहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्थान और भी चेंज होता है। जैसे क्या बोलते हैं, उसे अंतरिक्ष में ले जाएंगे, वहाँ पे 6% कम, मतलब 6 भाग कम हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमारा मान, वजन मान लो 120 किलो है, तो हम चांद पे या फिर अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा वजन केवल 20 किलो बचेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं भार। भार स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। और ये पृथ्वी अपने केंद्र के द्वारा जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे हम बल कहते हैं। फिर द्रव्यमान एवं भार में संबंध क्या होता है? W बराबर mg, जहाँ g का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, मतलब शून्य। अंतरिक्ष में इसका मान शून्य हो जाता है, और चांद पर इसका मान है 6% कम हो जाता है, केवल 6% बचता है। इसलिए हम इसे G द्वारा प्रदर्शित करें। W बराबर mg, जहाँ G का मान होता है गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण। ठीक है, इसके बाद हम क्या है? आयतन क्या होता है? आयतन, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। आयतन V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से हम प्रदर्शित करते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, मतलब जिसे हम जितना स्थान हम घेरते हैं, घर में रहकर कहीं भी रहकर हम जितना स्थान घेरते हैं उसे हमारा आयतन कहते हैं। जिसे वस्तु किसी आयतन घेरते, जितना स्थान घेरते उसे हम वस्तु कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज हम, या प्लेट वगैरह हो गया, या फिर बुक वगैरह हम रखते हैं कहीं भी, वो स्थान जितना घेरती है उसे उस वस्तु का
क्या बोलते हैं, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है, इसे भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा है, एनर्जी का, एनर्जी, इसे हम क्या, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, जिससे हमारा कार्य करने की क्षमता कितनी है, हम कितने घंटे तक इसे लगातार काम कर सकते हैं या फिर कितने घंटे तक बात कर सकते हैं, इसे हमारी एनर्जी का पता चलता है, ठीक है। इसको न तो खत्म किया जा सकता है, मतलब इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल माध्यम के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, जैसे भौतिक अवस्था के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। उसके बाद इसको क्या होता है, रासायनिक वृद्धि द्वारा इसे चेंज किया जा सकता है। इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, इसका कई प्रकार हो गया। जैसे ऊर्जा क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, जैसे सूर्य द्वारा हमें जो प्राप्त होती है ऊष्मा, उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश जो है सूर्य द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश ऊष्मा, उसमें ऊर्जा कहते हैं, सूर्य प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद ध्वनि ऊर्जा, क्या ध्वनि ऊर्जा तो तुम लोग सुन ही रहे हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये आप लोगों तक पहुंच गई, इसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जिसे हम करंट कहते हैं, विद्युत मतलब लाइट द्वारा जो होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या है, जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान से चलते हैं उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान चलने की विधि को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हम ये देखो गतिज ऊर्जा, मतलब समझाए गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है द्रव्यमान और तुल्यांक नियम, तुल्यांत नियम। इसे क्या है, वस्तु का द्रव्यमान नियम है तथा ऊर्जा ई, तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ई है, ठीक है। ई मतलब क्या होता है, ई मतलब आइंस्टीन, ई बराबर mc स्क्वायर, जहाँ c का मान क्या है, c का मान क्या है, जहाँ प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 घाते 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से देखो, जहाँ c प्रकाश का वेग क्या है, 3 गुणे 10 घाते 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रकाश की वेग दिया है, मतलब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक कितनी स्पीड से आती है उसे हम प्रकाश वेग कहते हैं। ये 3 गुणे 10 घाते 8 प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 घाते 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आती है। इसे हम सूर्य द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा को या प्रकाश को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, भौतिक ज्ञान, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ कई प्रकार के कणों से मिलकर बना होते हैं, अर्थात विभिन्न आकार, आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होते हैं, बहुत छोटे, इन्हें नग्न आंखों से देखना असंभव है। जैसे कि जल के अणु को इतने छोटे होते हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता, अणु और कण से मिलकर बने होते हैं, इसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा। इसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तब पता लगेगा इसका कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने छोटे अणु या कण से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके कई प्रकार होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद क्या है, पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक कार्य, तो पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैटर, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, हमेशा गतिमान, मतलब कि उसके पदार्थ के गुण क्या होते हैं, वो कैसे रहते हैं, तो इनके गुण क्या होते हैं, पदार्थ के जो रिक्त, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान भी होता है और इन्हें हम आपस में एक दूसरे को गति करते रहते हैं। केवल जैसे होता है उसका आंतरिक गति करते हैं, मतलब उससे एक स्थान से दूसरे में नहीं जाते, केवल आपस में गति करते रहते हैं, ऐसा मान लो गति करते हैं। जैसे उसके बाद इसके कणों के मध्य आणविक बल उपस्थित होता है, ये एक दूसरे द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे जल होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ देते हैं, हम आराम से जुड़ जाता है, उसी को अंतर आणविक बल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कणों के में दूर करने के पर अंतर आणविक बल बढ़ता है, मतलब इसे दूर करेंगे उसका अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है दूर खींच जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, जिसे हम ke अल्फा टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तब पर भी इसके जो है गति ऊर्जा इसकी बढ़ेगी, और इसमें ऊष्मा प्रवाहित करने पर इसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी और इसके अंतर आणविक स्थान जो है वो भी दूर हो गया, और दूर के कारण के अंतर आणविक स्थान बल जो है वो दूर हो जाएंगे और इसके अंतर आणविक स्थान बल जो है वो ज़्यादा लगेगा।
इसी को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक गुण। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके देख लीजिए इसमें क्या क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ, मेटल इन आवर सराउंडिंग, मतलब मेटल इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के पदार्थ, ठीक है। उसके बाद क्या, पदार्थ संबंधित महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म आर रिलेटेड टू मैटर। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, द्रव्यमान मतलब मास, और वेट है, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, मतलब रिलेशन क्या होता है मास और भार के में संबंध क्या है, इसका उदाहरण भी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर आयतन है, वॉल्यूम, जिसे किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद क्या, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा। उसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा में तुल्यंता नियम, ठीक है। मास एनर्जी इक्वली लॉ, इसमें क्या है। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ा, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक, कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।